देते हुए आज जो बजट पेश किया गया है उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है? मोहित रघुवंशी, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी विदिशा। मध्य प्रदेश की मोदी सरकार ने जो बजट पेश किया है वो निराशाजनक बजट है। ना तो किसी युवाओं के लिए कोई योजना की बात की गई है, न उद्योग लगाने की बात की गई है, न किसानों के जो जिस घोषणा को उन्होंने बजट अपना घोषणा पत्र में दिए थे उन बातों से हटकर बजट पेश किया गया है। किसानों के लिए अनुदान पर जो ट्रांसफार्मर रखने की इसमें बात की गई थी, अनुदान पर हम किसानों को ट्रांसफार्मर देंगे। आज किसान दर दर भटकता फिर रहा है, कनेक्शन नहीं मिल रहा है, ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री ट्रांसफार्मर योजना थी उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। कुल मिला के ये मतलब किसानों को संतुष्ट नहीं किया गया। किसान संतुष्ट नहीं है, महिलाएं संतुष्ट नहीं है। जो उन्होंने लाडली बहना की बात की थी कि हम उनको पेमेंट करेंगे 3100 रुपया, जो धान तुलाई की बात की थी ना वो है, ना युवाओं को रोजगार का कोई उपलक्ष्य में कोई बात है। बजट में ऐसा कोई बात नहीं है। जो उन्होंने चुनाव जीता था उसको रख कर उन्होंने बजट बनाया। मैं अरुण अवस्थी, जिला कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता। आज का जो बजट मध्य प्रदेश की सरकार के वित्त मंत्री ने बजट पेश करा विधानसभा में, तो बहुत भी विश्वासघाती बजट है। इसलिए कह सकते हैं इसको युवाओं की बात करने की बात करी थी, युवाओं के रोजगार की कहीं बात नहीं कही है। महिलाओं को घरेलू गैस सिलेंडर 450 रुपये में देने की बात कही गई थी, उस पर विश्वासघात किया है। और महिलाओं को 3000 रुपये देने की बात की, उस पर विश्वासघात है। ये बजट विश्वासघाती बजट है, जनता को निराश करने वाला बजट। सरकार के द्वारा जो आज बजट पेश हुआ है उसमें किस तरीके का प्रतिक्रिया देखिए, एक निराशाजनक बजट है और मैं समझता हूँ कि किसी भी पक्ष को संतुष्ट नहीं किया इन्होंने जो गैस की टंकियों का आम जन के लिए भी, वो किसान, दो बात कम से कम वायदा जो किया है वही इन्होंने पूरा नहीं किया। और ऐसा लगता है कि अब वो चूंकि सरकार बन चुकी है तो अब जनता से इन्हें ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। चुनाव के पहले फिर करेंगे घोषणा। ये जो ट्रेंड है ये गलत दिशा में जा रहा है कि भाई चुनाव के पहले आप लोग घोषणा करते हो, जब आपका बजट आता है तो उसमें आप वो मदद नहीं करते जनता की। और ये चीज़ें मतलब ये प्रैक्टिस में अभी हम लोग और उसको बजट को अभी देखेंगे और इसके बाद बड़ी प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन फिलहाल निराशाजनक बजट है, बहुत ही निराशाजनक। हाँ, निराशाजनक। आज जो बजट पेश हुआ मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? मैं रवि तलरेया, अध्यक्ष विदिशा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। आज मध्य प्रदेश सरकार ने बजट जो उद्योगों और व्यापार को बड़ी राहत जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई है, क्योंकि आज सरकार ने बहुत बड़ा बजट दिया है 3,65,67,000 करोड़ रुपए का, जो कि व्यापार और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए देना चाहिए था। कुछ एक बजट में एक अमाउंट नहीं दिया है सरकार ने कि व्यापार उद्योग को बड़ा उद्योग लगे प्रदेश में, जिससे रोजगार का क्षेत्र बढ़ेगा, क्योंकि आय का स्रोत रोजगार से ही होता है। रोजगार बढ़ेगा तो बाजार में रौनक आती है, वो पैसा बाजार में आता है। और अपेक्षाएं सरकार से बहुत थी पर ऐसी सौगात नहीं मिल पाई हमें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। परिचय देते हुए आज जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो बजट पेश हुआ उसमें क्या प्रतिक्रिया आपकी? मैं घनश्याम बंसल, वरिष्ठ व्यवसायी विदिशा। आज माननीय वित्त मंत्री जी महोदय ने जो विधानसभा में बजट प्रस्तुत किया है उससे बेतवा लिंक केन बेतवा परियोजना पर भारी भरकम प्रावधान से निश्चित रूप से कल बेतवा बहने का सपना साकार होगा और हमें भी पानी में वृद्धि होगी, ये सब विश्वास है। निश्चित रूप से वित्त मंत्री जी इसके बधाई के लिए पात्र हैं। साथ ही ऊर्जा के क्षेत्र में 19,000 करोड़ से ज़्यादा के प्रावधान से ऊर्जा में और आत्मनिर्भर होने का योग बनेगा। साथ ही व्यापारी समाज का माननीय वित्त मंत्री जी ने अवहेलना की है। ये सब विश्वास था कि जीएसटी से पर्याप्त राजस्व में वृद्धि हो रही है, इसलिए जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने पूर्व में घोषणा की थी कि एक देश एक टैक्स रहेगा, लेकिन आज भी हम व्यापारी समाज वृद्धि कर के साथ साथ जीएसटी भी भुगत रहे हैं। अच्छा होता था कि वित्त मंत्री जी जीएसटी से हमें मुक्त करते। इसके साथ ही प्रदेश में 3 नए मेडिकलों की घोषणा से निश्चित रूप से स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार होगा और 7,500 पुलिसकर्मी की नियुक्ति से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। अच्छा होता है कि व्यापारी किसान और महिलाओं के साथ साथ व्यापारियों के हितों का भी ध्यान रखते और इस देश और प्रदेश की रीढ़ की हड्डी व्यापारी समाज को मजबूती देने का कोई काम करते। धन्यवाद। इंट्रोडक्शन देते हुए आज जो भारतीय जनता पार्टी
द्वारा जो बजट पेश किया गया उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है? मध्य प्रदेश सरकार का बजट आज हमारे माननीय वित्त मंत्री जी देवड़ा जी ने प्रस्तुत किया। सबसे बड़ी ये गर्व की बात है कि हमारा बजट की जो राशि है हर वर्ष बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। इस बार 3,65,000 करोड़ का ये बजट है, जो कि आज से 20 साल पहले हम कभी बात करें तो मात्र 20,000 करोड़ रुपए का ये बजट होता था। जिस तरह से तेज गति से मध्य प्रदेश का विकास हो रहा है और उसी श्रृंखला में यह बजट एक नया मील का पत्थर साबित होगा। हम अगर बात करें शिक्षा के क्षेत्र में, हम बात करें इंडस्ट्री के क्षेत्र में, हम बात करें रोजगार के क्षेत्र में, तो इस सरकार में इस बजट में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। आप जैसे देखेंगे कि 7,500 नए पुलिस की भर्ती का प्रावधान किया गया है। पिछले लंबे समय से पुलिस की भर्ती नहीं हुई थी, जिसके कारण कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही थी। तो 7,500 पुलिस वालों की भर्ती होगी। 11,000 नए शिक्षकों की भर्ती इसमें होने वाली है। नया एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो कि मध्य प्रदेश जैसे जहां पर इंडस्ट्री बहुत कम है, उसके लिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस बजट की अगर हम सबसे बड़ी बात करें तो पूरे देश के अंदर शायद ऐसा किसी प्रदेश में बजट नहीं होगा जहां पर एक भी रुपए का कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया। यह हमारे बजट की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सड़कों के लिए प्रधानमंत्री आवास की अगर हम बात करें तो 4,900 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रदेश सरकार ने किया है। 2,000 किलोमीटर नए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क के लिए प्रावधान किया गया है। इस तरह से अगर हम देखें, दूसरा, अगर बच्चों को नौकरी में उनको अगर आवेदन देना है तो उसकी राशि को बहुत कम कर दिया गया है। जो पहले बच्चे 3-3, 4-400 रुपए, 1-1 हज़ार रुपए के फॉर्म लेते थे और जमा करते थे, उसको बिल्कुल न्यूनतम कर दिया गया। इस तरह से अगर हम देखा जाए, दूसरा, कांग्रेस के लोग कहते थे कि चुनाव के बाद लाडली बहना की योजना बंद हो जाएगी। लाडली बहना का एक बड़ा बजट 17,000 करोड़ रुपए सालाना का ये बजट है और 1,700 करोड़ रुपए प्रति मंथ माह का ये बजट है। उसको बंद नहीं करने की कोई योजना नहीं है, वो योजना लगातार चलेगी। इस तरह से अगर देखा जाए तो सभी क्षेत्र में, चाहे हम छात्रों की बात करें, चाहे युवाओं के रोजगार की बात करें, हम इंडस्ट्री की बात करें, सड़कों के विकास की बात करें, ग्रामीण सड़कों के विकास की बात करें, इंडस्ट्रियल के हम डेवलपमेंट की बात करें, तो सभी के लिए इस बजट में कुछ ना कुछ प्रावधान किया गया है। और जैसा मैंने पहले कहा कि सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इस बजट में 1 रुपए का भी नया कोई टैक्स नहीं लगाया गया। इसलिए मैं आदरणीय हमारे वित्त मंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं, उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं एक बहुत अच्छा बजट प्रस्तुत करने के लिए।